परीक्षा 2022 से 23 ये क्वेश्चन विज्ञान क्लास 9 का है। आप लोग कल का एग्ज़ाम 28/7/2022 को एग्ज़ाम 9 क्लास का जो साइंस है उसका क्वेश्चन ये हम अभी ला रहे हैं, जो कि आने की पूरी संभावना है आप लोगों के एग्ज़ाम्स में। तो इसको कृपया देखें, ठीक है। इस वीडियो को देखें ताकि आप लोग का हो सकता है कि यही क्वेश्चन हूबहू आ जाए, या हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग ज़रूर उसको पहचानिएगा, यानी बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चलो आइए प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो समय, दूरी, वेग, चाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग हमारा जो है कि सदिश राशि है। कोई व्यक्ति 3 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है तो उसका औसत चाल होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है ना। सीधी सी जवाब सीधा दिख रहा है कि जब 3 घंटे में 12 तो 1 घंटे में जाएगा सीधा 4 किलोमीटर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भाई? सीधी सी बात है, त्वरण कहा जाता है। कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? वृत्तीय गति है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये वृत्तीय गति हो जाए। किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति होगी, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि इसका राइट आंसर 5 का हो जाएगा, सीधी रेखा होती है, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं कि किसी गाड़ी का ओडोमीटर मापता है। तो सीधी सी बात है यार, दूरी को माप लेता है। किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विस्थापन भाई कहलाती है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को कहते हैं भाई आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। बल इंगित करता है। बल किसको इंगित करता है भाई? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि बल इंगित करता है परिमाण और दिशा दोनों को, ठीक है। थैंक यू। दिशा और दोनों को, ये ठीक लगा वो वहीं पे बाबू मत जाना, कोई के ऐसा ही हम लगा। चलिए मिला हुआ है तो हम बता रहे हैं, ठीक है ना बाबू। इसमें ये हम बता रहे हैं तो आप लोग यही लगा लेना, ठीक है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, सी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सही कौन है? तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कुल दूरी बटा समय हो जाती है, ठीक है बाबू। चलिए त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है बाबू, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक होता है? यहाँ पे पूछा गया है कि जड़त्व किसका अधिक होता है, ठीक है ना। तो क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, 10 का सिक्का, कार दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि जड़त्व किसका अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि कार की, ठीक है ना। क्योंकि याद रखेंगे कि जिस वस्तु में द्रव्यमान जितना होता है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है, इसलिए कार की वजन ज़्यादा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर कार हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूटन की गति का जड़त्व का नियम कहलाता है प्रथम नियम से, ठीक है ना बाबू। प्रथम नियम में ही ये जड़त्व का नियम से शुरू हो जाता है, ठीक। 14 कि यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह पिंड गमन करता है एक समान त्वरण से, ठीक है। जब बाहरी असंतुलित बल शून्य हो तो पिंड का त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो वह है प्रथम, दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कण बाहर आ जाते हैं, ये गति के कारण होते हैं, ठीक है। यानी सॉरी गति एवं जड़त्व दोनों के कारण होते हैं, ठीक है। या तो हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये गति एवं जड़त्व दोनों के कारण होते हैं, ठीक है। इनमें कौन सा पदार्थ के उदाहरण है? तो वायु है। किसी तत्व के इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं मात्रा। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है गैस रूप में। 10 सेल्सियस डिग्री तापमान पर जल्दी भौतिक अवस्था में होती है। भौतिक अवस्था, जल की भौतिक अवस्था होती है गैस। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, ज़्यादा, ठीक है ना बाबू, ज़्यादा होता है। इनमें से किस क्रिया द्वारा रसोई से भोजन की सुगंध फैलती है? वाष्पन के द्वारा। पदार्थ की पचवी अवस्था क्या है भाई? बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है भाई। अगला प्रश्न है कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है वो कहलाता है द्रवनांक, हिमांक,
क्वथनांक होता है, ठीक है ना। द्वरणांक का मतलब होता है क्वथनांक होता है, ठीक है ना। बर्फ का गलनांक होता है 0.0 सेल्सियस डिग्री। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस से ही शुरू हो जाता है, ठीक है ना। गैस का द्रव्यमान में परिवर्तन कहलाता है विसरण, प्रसरण, संघनन। दूध से क्रीम को अलग करने की अपकेंद्रण विधि। चावल में कंकड़। निम्न में किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है विषमांगी। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण के घटकों को अलग करने की विधि है विसरण। विधि नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है तो भाई विसरण, ठीक है ना। निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है लोहा। गर्मी के दिनों में घड़े का पानी ठंडा हो जाता है वाष्पीकरण के कारण, ठीक है ना। निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन विलयन कौन है, तो ये हो जाएगा आपका राइट समुद्री जल। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है सभी। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। और यहाँ पे आत्मघात थैली को कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन कोशिका का एक भाग नहीं है गैस। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है ना। गुणसूत्र पाया जाता है कोशिका द्रव में, केंद्रक में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं यहाँ पे हो जाएगा दोनों में, ठीक है ना। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। सॉरी, यहाँ 40 का ये डाउटफुल क्वेश्चन है भाई, ये को कमेंट में बता दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। गुणसूत्र पाया जाता है किस में, ठीक है ना। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम में, रसघानी में। तो भाई इसको भी हम इसका भी आंसर कमेंट में दे दिया जाएगा। कोशिका में बिजली घर कहलाने वाला कोशिका अंग होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तना के शीर्ष एवं जड़ों के वृद्धि वाले भाग में पाए जाने वाला उत्तक होता है शीर्ष अस्त विभोजक होता है, ठीक है। अंतरिक्ष में सभी हो जाएगा। नारियल का रेशा निम्न में किस प्रकार के उत्तक का बना होता है प्रेकाइनमा काइकमा, क्लेनेमा काइमका, क्लेरेने काइमा, ठीक है। सॉरी, इसका 44 का भी कमेंट में आंसर दे दिया जाएगा आपको। त्वचा में पाए जाने वाले उत्तक का नाम है पेशी उत्तक सभी। रंगीन प्लेलिस्ट को कहते हैं, इसका भी राइट आंसर क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा कमेंट्स में। निम्न में किसकी द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है जाइलम और फ्लोएम। केवल फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। नहीं, इसमें सॉरी दोनों हो जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया भी जा। अस्थि है, ये भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। अस्थि तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक है, संयोजी उत्तक है, एपिथीलियम उत्तक। गैसों का विनिमय निम्न में किसके द्वारा संपन्न होता है संवहन उत्तक के द्वारा। आरेखी पेशी है, अनैच्छिक, ऐच्छिक, ए और बी दोनों। इनमें राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए, चाल और वेग में अंतर बताना है। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण गति में है। किसी पेड़ की शाखा को तीव्र हिलाने पर कुछ पत्तियां क्यों झड़ जाती है। और यहाँ पे कह रहा है कि V बराबर U प्लस AT को सत्यापित कर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है कि उषा इतना मीटर तालाब में तैरती है तो वह सिरे से दूसरे से सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस आती है, तो इस दौरान कुल एक 1 मिनट में तय की गई दूरी। उषा के औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कर देना है भाई, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। एवरेज। और ये 5वां क्वेश्चन 6 नंबर है कि एक वस्तु के द्वारा कुल तय की गई दूरी क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के साथ समझावे। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए भाई, सूती कपड़े पहनने चाहिए। किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, ठीक है। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में बदल देना है भाई। इसमें 100 जोड़ दो, सबको आ जाएगा ना, ठीक है।
पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ से आप क्या समझते हैं? नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं भाई? अलग कैसे करेंगे? समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर स्पष्ट करना है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कोशिका के दो ऐसे अंगों के नाम बताइए जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। उत्तर क्या है? हृदय पेशी के दो लक्षणों को बताएं। ठीक है ना। पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं में तुलना करें। न्यूरॉन एक चिन्हित चित्र बना देना। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग का क्वेश्चन समाप्त हो चुका।